दिशा बदलिए। अवधारणा को बदलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब वह बदलेगी, जीवन की धारा परिवर्तित होगी। अभी देखो अपनी मन स्थिति क्या है। सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है, वो सुख देता है। वो मेरे अनुकूल है, वो मुझे सुख देता है। वो मेरी प्रशंसा करता है, मुझे सुख मिलता है। वो मुझे प्रोत्साहित करता है, मुझे सुख मिलता है। माने मैंने अपना सुख सामने वाले के नजरिए और व्यवहार पर निर्भर कर लिया। वो अच्छा तो मुझे सुख, वो बुरा तो मुझे दुख, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपनी रिमोट किसको सौंप दी? संत कहते ये भटकाव है, यहां बदलाव आवश्यक है। उसमें सुख नहीं है, सुख अंदर मन में है, अपनी आत्मा में। उसे पहचानने की कोशिश करो। वस्तु में सुख नहीं, व्यक्ति में सुख नहीं, परिस्थितियां सुख दुख नहीं देती और प्रसंग सुखी दुखी नहीं बनाते। इन सब का संबंध हमारे अंतरंग से है। जिसका अंतरंग स्थिर है, विषम परिस्थिति में भी आनंद है, अभाव और अल्पता में भी सुख है, व्यक्तियों के प्रतिकूल व्यवहार के बाद भी प्रसन्नता है और विपरीत प्रसंगों में भी उसके मन में आनंद रहता है। दो तीन छोटे छोटे उदाहरण। मेरे पास आज 6 मिनट बचे, सार में ही पूरी बात करूंगा, क्योंकि गाड़ी को लेट करने से आज बाकी सारी गाड़ियां लेट हो जाएगी। शुरुआत करता हूं। व्यक्ति सुख दुख का कारण नहीं है। व्यक्ति चाहे जैसा हो, अगर आध्यात्मिक दृष्टि हो तो व्यक्ति हर पल सुखी है, और आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति हर पल दुखी है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्म पत्नी उन्हीं के लायक। वो व्यक्ति जितना शांत, उसकी धर्म पत्नी उतनी ही उजड्ड है। और औरों के प्रति तो फिर भी थोड़ी सौम्य हो, लेकिन पति से तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। और आपके शब्दों में कहूं तो कभी कभी 10 जनों के सामने झकर उतार देती, कुछ भी बोल देती। एक दिन मेरे कमरे के बाहर अपने पति देव को वो झाड़ रही थी। इतना खरी खोटी सुना रही थी कि सुनकर के मुझे भी एक पल को तरस आ गया। पत्नी की झाड़ सुनकर मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरे कक्ष में आया। देखो इमोशनल बैलेंस क्या होता है। कमरे से बाहर और भीतर, बाहर दालान में वो बात हो रही थी, 5 फीट अंदर हम बैठे थे। इतना सुना और चेहरे पर मुस्कान सहज, मुझे अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। मैंने पूछा क्या बात है भाई, तुम्हारी स्थिति तो बड़ी विचित्र दिख रही है। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या बात है भाई, तुम्हारे सामने तो बड़ी समस्या दिख रही है। उन्हें महाराज जी समस्या नहीं, मेरे लिए तपस्या है। समस्या नहीं, मेरे लिए तपस्या है शब्द थे। कहा कि महाराज जी मेरी इच्छा थी कि आप लोगों की तरह मैं साधु बनूं, दीक्षा लेना चाहता था। पिता की इकलौती संतान होने के कारण घर वालों ने सम्मति नहीं दी और मैं भी कहीं ढीला पड़ गया।
और मेरे भाग्य में ये बदी थी, सो लग गया। महाराज मुझे लगता है मेरी नियति मुझे इसके माध्यम से ही तपस्या कराना चाहती थी, तो मैं तपस्या करती। महाराज उसका नेचर है, क्या करे। महाराज जी बोलती है, मैं सुनता हूँ, जब भी वो ऐसा बोलती है मैं अंदर से आनंदित होता हूँ कि चलो ये मेरे कर्म निर्जरा का निमित्त बन करके आया है। बोलो, ये दृष्टिकोण जिस मनुष्य के जीवन में होगा वो कभी दुखी होगा? बोलो, तो मार्ग तो यही है ना। मुझे मेरे विरुद्ध कोई कुछ न बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई चाहे कितना भी क्यों ना बोले मेरा मन न डोले ये मेरे हाथ में है। वो शक्ति, वो सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कीजिए, जीवन परिवर्तित होगा। बस निमित्त को नहीं देखना, उपादान को संभालना है। ये सूत्र है, बस इतने को ध्यान रख लो। बाहर नहीं, भीतर देखना है। चीजों की तरफ नहीं, अंतर्मन को संभालना है। अगर ऐसी भावधारा बन गई तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो पाओगे।